हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैडम इनर वर्क कैसे करें। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इनर वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे सभी को पड़ती है। जब भी हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन खराब चल रही हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, हम जो कितनी ही मेहनत कर रहे, कुछ सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स बार बार साइन के थ्रू, एंजल्स नंबर, फेदर दिखा के, आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हो कि उनके थ्रू बताते हैं कि अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करें। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इनर वर्क का मतलब होता है अपनी अंदर की आत्मा से जुड़ना। अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना। जब भी हमारा जन्म होता है, मतलब किसी का भी जब बच्चे का जन्म होता है, तो हमारी जो शिव और शक्ति की जो एनर्जी होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमारे जो शिव जी होते हैं, वो जो हमारा जो माइंड है, वहाँ पर जो हमारा थर्ड आई चक्र है उसमें स्थित रहते हैं। एंड हमारी जो पार्वती जी जो शक्ति का रूप मानी जाती हैं, वो जो होती है हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जो कि जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो वो मिलते मिलते दोनों का रियूनियन हो जाता है। जब भी हमारी जो एक इमोशनल साइड और एक प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो जाती है, तब हमारी लाइफ में हर लाइफ के कोई भी एरिया हो, चाहे कैरियर हो, लव लाइफ हो, एनी लाइफ को, मतलब कोई भी एरिया, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो, कुछ भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ वो अच्छे से काम आपके लिए फेवर में होगा। लोग आपके फेवर में काम करेंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो वो सब कुछ बैलेंस में चलता रहता है। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में या तो लव लाइफ में इशू आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, कोई समस्या हमारे साथ आ रही है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की आत्मा से जुड़ें। क्योंकि आपका पूरा ध्यान लोगों को खुश रखने में, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, अपनी लाइफ को लोगों के लिए जीने में, टाइम वेस्ट करने में, किसी के लिए रोने में, परेशान होने में आपने अपना वेस्ट कर दिया है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम बता रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि इनर वर्क क्या है और कैसे करना है। इनर वर्क का मतलब है अपनी अंतरात्मा से जुड़ना। अंतरात्मा से जुड़ने की हमें जरूरत जब ही पड़ती है, देखिए जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हम पॉजिटिव होते हैं, खुश रहते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे आसपास का माहौल अच्छा रहता है, लोग भी हमारे साथ अच्छे रहते हैं, रिलेशन हमारे अच्छे चलते रहते हैं, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती है। जब गड़बड़ होती है तो इसका मतलब अंदर ही गड़बड़ है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इस वक्त, कहीं भी आप परेशान हो, तो वो जो गड़बड़ है, जो परेशानी है, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। अंदर से ही उत्पन्न हुई है, अंदर से ही उसे खत्म करना होगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, खुद को, मतलब बैठे शांत जगह पे बैठ जाए, खुद को बोले आई एम सॉरी, खुद से माफी मांगे। क्योंकि न जाने बचपन से लेके अब तक आपने कितनी बार अपने मन को मारा होगा, कितनी बार तकलीफ दी होगी। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद से सॉरी बोले, खुद को माफ करें। ये आप रोज रिपीटेड मूड पे करोगे तो आपको फील होगा कि आपको अंदर हल्कापन महसूस हो रहा है, जो मानसिक तनाव है वो कम हो रहा है, जो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आपको लोगों पर होता है, सिचुएशंस पर होता है, वो नहीं होगा। आप धीरे धीरे शांत होने लग जाओगे। पहले तो आपको खुद को माफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको माफ करना जरूरी है। एक बात बताइए, मैं डायरेक्ट आपसे कह दूं कि आप सेल्फ लव कीजिए, नहीं होगा। अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं, हमने उसका दिल दुखाया है, तो हमें पहले उससे माफी मांगनी होगी। उससे माफी मांगोगे तब वो, उसके बाद ही हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि वो माफ करेगा तभी तो हम उसको अपनी प्यार वाली एनर्जी दे सकेंगे ना। डायरेक्टली अगर मैं बोल दूं कि आई लव यू, तो ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको अपने आप को माफ करना है, देन उसके बाद आपको अपनी जो हाई वाइब्रेशन करनी है, अफर्मेशन सुनो, किस, या फिर आपको जिम जा सकते हो, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, ग्रीनरी अगर आपके आसपास है, गार्डन है, तो उसमें थोड़ा सा नंगे पैर कदम चलें आप। और जितना भी चलें उस पर हर कदम पर जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से बोलते रहे आप। 5 मिनट, 2 मिनट, जितना करना चाहें करें। रूटीन का हिस्सा बनाया, 45 डेज तक इस तरह करें। देखिए आपका लाइफ में चेंजेस, देखें अपने अंदर चेंजेस, देखें आप कितना अच्छा फील होगा आपको इस एनर्जी से, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होके।
तो सब ये करना है। देन अगर आपको जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो कीजिए। आपके अंदर जो पसीना, जो अंदर वो नकारात्मकता भर गई है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। अपने मन को फिर से ओपन करने की आपको जरूरत है। तो उसके लिए अपने मन में जो भी गलत विचार, जो चीजें आपने डाल ली हैं, या हमारी सोसाइटी की वजह से सोच ले, हमारे घर वालों के रिलेशंस की वजह से जो आपने बार बार अपने मन को दुखाया है, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं वैसे इनर वर्क में करना चाहे ना तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी प्रोसेस हैं जो आपको करनी है, अपनी लाइफ के लिए करनी है। मतलब इनसे भी आप जुड़ सकते हो यूनिवर्स से। उसके लिए आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी धर्म के, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकती, कुछ लोग यहाँ हिंदू होंगे, कुछ और धर्म से होंगे, तो मैं, लेकिन हाँ, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उनका कोई ना कोई बुक होगी, कोई ना कोई मंत्र होगा, उसको फॉलो करें। मैं हिंदू लोगों के लिए बता सकती हूँ कि आप हनुमान जी से जुड़े, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का, या फिर आप ग्रीन तारा मंत्र को चैंट करें, रोज सुने, जस्ट चैंट नहीं करना है, सुने आप, और आप उसको बस सुनते जाएं। एक बार आज सुना, रोज कंटिन्यू अगर आप सुनोगे तो उनकी एनर्जी आप में अंदर आती जाएगी, आप अंदर से शांत होते जाओगे, और आप देखोगे कि 7 डेज से आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ के जो भी सपने थे वो पूरे होते हुए, उनके लिए रास्ते बनते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। साथ ही आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से हो तो वहां पर आपको क्या करना है, आप जिस धर्म के हो उनके कोई भी जो रिचुअल है, जैसे कुरान है, मुस्लिम की कुरान होती है, बाकी का मुझे इतना पता नहीं है, तो उन लोगों का जितना जो भी है, उसकी कोई भी एक रिलीजन बुक को उठाइए, उसका जो पन्ना आपका मन कर रहा है उसे रोज पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, और आपके जो भी मन के जो सवाल हैं, जो द्वंद्व हैं, उनको भगवान ने पहले ही लिख दिया है, वो सॉल्व उन्हीं से हो जाएंगे। आप पढ़ के तो देखिए, जुड़िए अपने धर्म से थोड़ा सा, और आप देखेंगे कि अपने अंदर शांति, अशांति जो आपको लग रही है ना, कुछ खाली है, मतलब चिड़चिड़ापन है, नहीं बन रही है, बच्चों से नहीं बन रही, घर में नहीं बन रही, उन सारे सवालों के जवाब आपको उन रिलीजन बुक में मिलेंगे। तो जुड़े उनसे और पढ़ें, रोज अपने 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालें, और प्लीज फॉलो कीजिए इस चीज को। एंड 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, आपको खुद को माफ करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, आपको खुद को अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलनी है, थैंक यू बोलना है, नेचर से जुड़ना है, नेचर की, ब्रह्मांड की हर चीज को शुक्रिया अदा करना है आपको, जो भी चीजें दिख जाएं। अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी ने कोई नई ड्रेस पहनी है, किसी का मकान अच्छा लगा आपको, किसी के बच्चे अच्छे लगे, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो ये मन में ये भावना ना लाइए किसके पास इतना सब कैसे है, मेरे पास तो नहीं। ये होती है जेलेसी। जहां आपने जेलेसी लाई, ईर्ष्या द्वेष की भावना आपके अंदर आई, वहीं आपने उसे अपनी लाइफ में ट्रैक कर लिया है। जो तो ये हो सकता है कि आपको थोड़े दिनों में या थोड़े बहुत लाइफ, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में ये चीजें आपको जरूर फेस करनी पड़ जाएंगी। आपको मन में जो ईर्ष्या का ये बीज बन पाए, इससे आपके रिश्ते, आपका सुकून है, नींद, चैन सब हराम हो जाएगा, धीरे धीरे होने, ये आप पे असर होने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको यही करना है कि किसी भी इंसान की खुशियों में आप शामिल हो, खुश हो, उसे खुश देखें तो उसे ब्लेसिंग दे कि गॉड ब्लेस यू, आप इसी तरीके से खुश रहें। तो अगर कोई मकान देखा आपने, घर देखा, आप चाहते हैं कि वैसा घर आपके पास हो, तो यही उस घर को देख के आपको बोले कि कितना अच्छा घर है, एक दिन मेरे पास भी होगा, गॉड ब्लेस यू। उस घर में जो भी लोग रहते हैं उनको गॉड ब्लेस यू। तो ब्लेसिंग दीजिए और एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए, अपने घर वालों को, चाहे आपकी कितनी नहीं बन रही हो, लेकिन उन्हें ब्लेसिंग देना स्टार्ट कीजिए। आप जुड़िए नेचर से, उस ब्रह्मांड से जो हमें खुशियां देता है। आपको हो सकता है अभी लग रहा हो, परेशान हो इसलिए कि भगवान नहीं होता या भगवान आपकी नहीं सुनता। भगवान आपकी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट नहीं हो। जिस दिन आप अपने अंतर मन से कनेक्ट हो जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि जब आप खुश होते हो तो वो खुश होता है, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपकी खुशी में खुश होता है। और जब भी आपको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो वो भी उसी तरीके से आपके लिए आंसू बहाते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप ही के कर्म होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष में या प्रत्यक्ष में, आप ही ने उन सब चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया हुआ होता है, इसलिए सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। तो ये चीजों को आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके घर में है उन सबको थैंक यू लिखना है। थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर के, जैसे कि मम्मी पापा हैं, शादीशुदा हो तो अपने इन लॉज के लिए, सास ससुर के लिए, दादा दादी, नाना नानी, एवरीवन, किसी को नहीं छोड़ना है, सबके लिए थैंक यू लिखना स्टार्ट करें। अपनी बॉडी को भी थैंक यू लिखना स्टार्ट करें।
जिसने बेचारी ने इतना साथ दिया, इतना झेलती है, इतना सहन करती है, उन सारी चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू लिखना, थोड़ा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अपने ऊपर अगर आपकी लाइफ को अच्छा करना है, चाहते हो कि जिंदगी में सुकून रहे, चीज़ें रहें आपके साथ, नेचर के साथ जुड़ो, स्वस्थ रहो, आपका मानसिक तनाव भी नहीं हो, तो इसके लिए आपको इतने एफर्ट्स तो अपने लिए करने ही होंगे। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी चेंजेस नहीं नज़र आएंगे। तो आप ये कीजिए। तो मैंने आपको पॉइंट अभी तक बता दिए हैं कि आपको खुद सबको थैंक यू बोलना है, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना है, जो भी खाना खा उसको थैंक यू बोलना है, किसी की खुशियों में शामिल हो तो दिल से शामिल हो, उसको मन में ये नहीं रखो कि मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं इसे कैसे मिले, किसी को जॉब मिली आपको जॉब नहीं है उस वक्त, तो ये मन में नहीं लाना है कि मेरे पास तो नहीं है, इसको जॉब मिल गई पता नहीं क्यों। ये जेलसी की भावना होती है, ये अपने अंदर से हटाएं। आपको उसको बोलना है कि अच्छी बात है, एक दिन मेरे पास भी इस तरह मैं भी खुशी मनाऊंगा, और उसको बोले गॉड ब्लेस यू, अच्छा आपकी इस वर्क जॉब में अच्छा करो, प्रमोशन हो आपका। इस तरीके की दुआएं आप लोगों को देना स्टार्ट करें। अगर प्रत्यक्ष में देने में आपको हिचकिचाहट हो रही, नहीं दे पा रहे, मन में बोलें, लेकिन बस अपने मन से सिर्फ किसी के लिए भी ब्लेसिंग ही बोलें, बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि आपने आज बुरा बोला ना, इन कभी भी देख लेना आपकी लाइफ में घूमकर वो चीजें जरूर आती हैं, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो घूमकर यही आता है। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि हमारी जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ये एक इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो अजर और अमर है। जब ये बॉडी खत्म हो जाती है उसके बाद भी हमने जो भी शब्द इस ब्रह्मांड में बोले, किसी को गालियां दी है, गुस्सा दिया है, वो सब गूंजते रहते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू मौजूद रहते हैं। जब भी आप दूसरा जन्म लोगे या इसी जन्म में आप कुछ भी होगा आपके, तो वो सारी चीजें अड़चने, बोलते ना कि कोई रुका रुकता होता होता काम रुक जाता है, कुछ गड़बड़ तो आप ही ने ही उन चीजों को मैनिफेस्ट किया हुआ है, कभी ना कभी आपने बोला हुआ है, तो इस चीज को आप समझें। और साथ ही साथ आप उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, हर बार उसके पास मांगने के लिए ना जाएं, जस्ट ऐसे भी जाएं कि थैंक यू जुड़, बस वैसे ही उनको थैंक यू बोले कि आप थैंक यू सो मच कि ये जन्म देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए, फोन देने के लिए, कि हम इन चीजों से जान पा रहे हैं, उन चीजों के लिए, इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को जान पा रहे हैं जिसके अंदर शांति है, अपार शांति है, खुशियां हैं, जो सबके अंदर जीवन का संचार करती है, जो सबको खुश रखना सिखाती है, जो कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती है, उस ब्रह्मांड को आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप इनर वर्क करें। और तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए, आई होप आपके समझ आए होंगे। और अगर आपको ये पॉइंट आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं कि मैं खुद से तो इतना सारा हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे होगा, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। दिवाली की वजह से ऑफ चल रहा है तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं, और अपनी लाइफ में एक एज ए मेरे को मेंटोर की तरह, अपने गुरु की तरह लेकर, अपनी बहन भाई जो भी आप मुझे समझे उसकी तरह लेकर आप मुझसे जुड़ें, और जुड़कर वहां पर फॉलो कर सकते हैं 30 डेज। पहले मैं 21 डेज के लिए कर रही थी, लेकिन अब 30 डेज दिवाली की वजह से मैं दे रही हूँ। आप करें 30 डेज, आपको फील होगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस, आपको सब कुछ होगी। वहां पर आपको पहले अपने आप से जुड़ाया जाता है, उसके बाद में इच्छाएं। अभी तक आप पता है क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि 95% फोकस आपका यह है कि मुझे पति मिल जाए, मुझे बीवी मिल जाए, मेरा इससे सेपरेशन हो गया, वो मुझे फोन कर दे, ये मुझे नौकरी मिल जाए, ये मेरे मम्मी पापा से मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरी जॉब नहीं है। इन चीजों पर आपका फोकस है और आप खुद को भूल रहे हो। तो सबसे पहले इन जो 5% भी आपका फोकस खुद के ऊपर है ना, उसको 95% खुद के ऊपर फोकस करना है। 5% फोकस उन चीजों पर, उन इच्छाओं पर करना है आपको, जो आपको इस जिंदगी में चाहिए। उनको नोट डाउन कर लीजिए, एक पेन और पेपर लीजिए, डिक्लेयर कर दिए यूनिवर्स को कि मुझे यही इंसान चाहिए, यही सिचुएशन चाहिए, यही नौकरी चाहिए, ये इतने ही सैलरी चाहिए, उसके लिख के उस कॉपी को बंद करें और रख दें। उसके बाद जुड़ जाएं, जो भी मैंने इसमें आपको बताया है उन चीजों को करना स्टार्ट कीजिए। वो चीजें जब आप फॉलो करोगे, आप देखोगे कि एक के बाद वो जो इच्छाएं ना वो आपकी पूरी होती जाएंगी। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आते जाएंगे जो आपको वहां, आपका जो मकसद है वहां तक पहुंचाते जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको करना है। और आपके आसपास जिम ज्वाइन कर सकते करें, अपने अंदर से, अंदर के उस बच्चे को जगाएं फिर से, जो कि यूनिवर्स से कनेक्ट है, ब्रह्मांड से कनेक्ट है। कि मानिए अभी आपको लग रहा है कि भगवान नहीं होता, वो हमारी सुनता नहीं, आप एक बार उसे अपना कर तो देखिए, आपकी हर इच्छा सुनेगा, आपको सुनेगा भी, आपकी हर खुशी में शामिल भी होगा, तो आपके हर दुख में वो गम भी मनाएगा। लेकिन आपको मौका ही नहीं देगा कि आपका माइंड सेट इस तरीके का चेंज कर देगा। तो ये आप करके देखें, या तो आप खुद से करें, या हमसे जुड़ सकते हैं, या कोई और आपको अच्छा लगे उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन प्लीज अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें और जुड़े, अपने आप को चेंज करें। आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका दें, नई तरीके से जिए उसको, अपने सपनों के साकार करें, इस नेचर को भी कुछ दें, खुद को भी एक अच्छी लाइफ दें, अच्छा नेचर दें, हर तरफ
भाग दौड़ हर तरीके ये चाहिए वो चाहिए पे ध्यान हटाकर जो आपके पास है उनको शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कीजिए, उनके लिए टाइम स्पेंड कीजिए। जिन लोगों के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हो कि वो पैसे कमा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वही लोग नहीं रहेंगे तो क्या कर लोगे पैसों का। तो पहले उन लोगों को तो टाइम दो, उसके बाद उनकी भाग दौड़ करना, उसका कोई मतलब नहीं है कितना ही पैसा कुछ भी कमा लो आप, क्योंकि आज जो दिन है वो कल नहीं होगा। इसीलिए चाहे आप परेशान हो कुछ भी हो, लेकिन अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा ही सही लेकिन जुड़े बैठे, आपको अच्छा फील होगा अपने। और वहां पर लड़ाई झगड़े की बजाय थोड़ा सुकून से फील कीजिए। आप थैंक यू बोलोगे ना, उसी में देखोगे कि नेचर में फर्क। तो ये थी इनर वर्क की वीडियो, आई होप आपको रेजनेट हो, मतलब आपकी समझ आई हो। इसमें जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं फॉलो कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ज़्यादा आपसे लिया भी नहीं जा रहा है। और अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दे। आई होप आपसे रेजनेट हो। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, जितने भी लोगों तक पहुँचा सके, जिनको इनकी मदद की जरूरत है आप जरूर पहुँचाएं और अपनी लाइफ को एक नया नज़रिया दें। थैंक यू।